लगता है, सबसे बड़ी बात ये है ना। देखो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। ये कौन सी क्लास हमारी आज है? दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति के? तो हम लोग पहले का बच्चा पढ़े थे सूत्र सारे, है ना। आज हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के सारे सूत्रों का प्रयोग करना सीखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, वहाँ चेक करेंगे, वहाँ को बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि देखो पहला ऑप्शन ये रहा प्रीवियस ईयर का IRB पैरा मेडिकल एग्जाम 2018, पढ़ो क्या कहता है। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है जो बिंदुओं -3, 7 और 9, 1 को आंतरिक रूप से मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या रहा? 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना, वो भी आंतरिक रूप से। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखो बच्चा हमने आपको पढ़ाया था आंतरिक रूप विभाजन का फार्मूला, अगर याद हो तो x बराबर क्या पढ़ाए थे बच्चा? हमने पढ़ाया था x बराबर m x2 + n x1 बटे m + n। x1 x2 क्या थे? निर्देशांक के पॉइंट थे। m और n क्या था? उनका अनुपात था। अगर हम लोग केवल एक निकाल लें, x निकाल लें तो खुद ही मालूम चल रहा है, सब अलग अलग लिखें x के मान, है ना। तो निकालो का x मान, देखो निकालते हल करते हैं। ये m कितना कहा गया है? ये बेटा है हमारा है m और n, ये m है और ये n है। m कहा गया है 3। बेटा x2 कितना हमारा है? x2 ये है x2 और ये है y2, ये है x1 और ये है y1। लगाओ क्या हो जाएगा देखो तो 3x2, ये 9 लिखा है बेटा, 9 लिख दो, प्लस n का मान 1 इंटू में x1 कितना लिखा है? -3 बटे m + n कितना हो जाएगा? तो 3 और 1 4, लिख दो 4, क्या हो जाएगा? x 9 त्रिक 27, 3 का नम बटे में 4, क्या हो जाएगा? ये 24 बटे में 4, तो 4 छंग किसका देखो लिखा है x6, x दो किसका 6 लिखा है? ये लिखा ऑप्शन नंबर बी का। बस खत्म हो गया सर, ठीक है नहीं। अगर y निकालना मन हो तो y भी निकाल लो, क्या हो जाएगा? अभी सूत्र हमारा जाएगा y बराबर my2 + ny1 बटे में m + n। लगा दो तो इसमें करता है। m का मान सबको पता है 3 है, वो y2 कितना हमारा है? -1 है ना, प्लस n का मान है 1, y1 कितना बटा? देखो तो y1 है 7 बटे में n + n, 3 1 4, तो 7 का नाम 7 और 3 का नाम -3, क्या मिल जाएगा? -3 + 7 बटे में 4, क्या हो जाएगा? तो 4 बटे 4 अर्थात 1, वही लिखा हुआ है 6 का 1। चाहे तो बेटा x से निकाल कर आंसर कर देते, वही निकालना हो सकता ही नहीं थी, लेकिन हम निकलवा दिए कि आपको एकदम कन्फर्म हो जाए, ठीक है नहीं। सबके बाद क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया सवाल? ये सवाल किसका था? तो ये अंतर विभाजन के सूत्र का सवाल था ना हमारा। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल लगाएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है नहीं। तो अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन, जरा इसको देखो जरा, ये क्या करा क्वेश्चन दिख रहा है? अनुपात कितना कहा गया है? आंतरिक रूप से। तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, ये हो गया m और n। लगा रहा सवाल को फटाक से दोस्तों, उस सब में भाई दोनों मान निकालना पड़ेगा x और y का। पहले x2 लगा दो, x बराबर क्या होता है? तो m x2 n x1 बटे में m + n। y में लगा देना y बराबर m y2 n y1 बटे में m + n। लगाओ, चलो लगाओ सवाल को लगा दो। सब लोग x का मान निकाले हैं। ये हम कितना कहा गया जो x के मान के लिए? 2 कहा गया है, रख दो 2। x2 7, ये दूसरा है हमारा, रखो 7। देखो आराम से करा रहा हूँ मैं, n 1 x1 4 1 गुणे 4 बटे में 2 और 1 3 लिख दो। तो 7 दूनी 14, 4 का नाम 4, 14 4 18, 18 बटे 3 अर्थात 3 छंग 18। अब देखो x का मान 6, a और d अर्थात दोनों काट दो, y निकालो भाई, y से लगाओ, y निकालो, क्या रहेगा? तो
m का मान 2, y2 का मान 11 प्लस n का मान 1, y1 का मान 5 बटे में 2 और 1 3 लिख दो। तो 11 दूनी 22, 5 का नाम 5, 22 5 27, 27 बटे 3 काटो 3 नवा 27, 9 6 का मा 9 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबके बाद कंफर्म हुआ सवाल का नहीं कंफर्म हुआ? सबके समझ में आ गया है? उसी डाउट सवाल में नहीं बेटा है ना? सबको का डाउट नहीं तो आप आगे बढ़ सवाल लिखो। नेक्स्ट इसको लगाओ जरा सब लोग को। यहाँ सब क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, ठीक है ना? जैसे जानते में ये हमारे किसके हैं? अंतःखंड अनुपात सवाल। लगाओ सवाल को लोग चेक करो और सब लोग लगा के बताएं कितने आंसर आया है, ठीक है ना? आराम से दो सवाल एक टाइप करवा दिए हैं। अब आप लोग देख के बताओ क्या इसका आंसर होगा। पहले क्या निकाल लोगे? x का मान तो लोग निकाले हैं। तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, ये m और ये n। लगाओ चेक का मान क्या होता है? m इंटू x2, 2 गुणे x2, 2 दूनी 4 प्लस ये 1 गुणे -1 -1 बटे में 2 1 3 हल कर दाओ क्या जाएगा? 4 से 1 गए तो 3, 3 बटा 3 अर्थात 1, x का मान 1, ये दो तो कट गए साफे साफ। बचे क्या हमारे? y का मान निकाल लो। तो फिर क्या होता है? my2 मल्टीप्लाई कर दिया 2 छंग 12 प्लस ny1 1 गुणे 0 0 बटे में 2 1 3 12 बटे 3 4 1 कामा 4 सी ऑप्शन। बस खत्म, ठीक है नहीं? देखो भाई सूत्र लिखवा दिए दो सवालों में, अब बार बार सूत्र लिखेंगे है कि नहीं? आगे क्वेश्चन बढ़े क्वेश्चन हम लोग, हाँ ना? अब देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सब लोग हल करेंगे। लगाओ चलो क्वेश्चन हल करो। निर्देशांक ज्ञात करना है, आंतरिक विभाजन करता है, अनुपात दिया गया है, ठीक है नहीं? विभाजन भाई देख लेंगे आंतरिक है कि बाह्य, इसको जो चेक लिया करें, ठीक है नहीं? बाह्य वाले में होता है माइनस, आंतरिक वाले में होता है प्लस, है ना? x के मान सलोन का ज्ञात करो, बताओ y के मान कितना होगा? देखो लगाओ, वैसे चारों ऑप्शन अलग हैं, है ना? अगर एक मान निकाल लो आंसर हो जाएगा तुरंत। चलो क्या सूत्र क्या होता है? m ये हो गया हमारा बेटा, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। सूत्र क्या होता है हमारा? m x2, m का मान 1, x2 का मान 5, 1 गुणे 5 5 प्लस n y1 3 गुणे 7, तो 3 सते 21 माइनस के 21 बटे में 3 1 4 लिखा क्या जाएगा? 21 से 5 गए तो माइनस के 16 बटे में 4 4 चौक 16 माइनस के 4, ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म हो गया। चाहो तो इसको भी निकाल लो, निकलवा दे। देखो सूत्र क्या होता है? m y2, m का मान 1, y2 का मान 0, 1 गुणे 0 0 प्लस n y1 3 गुणे 6 3 छंग 18 बटे में m प्लस n 3 1 4, क्या मिल जाएगा? 18 बटे 4 भाग करो, 4 चौके 16 4 5। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। सिंपल भाई, ये फार्मूला भाई सब लोग लर्न करके रखो। क्या? m x2 n x1 बटे में m प्लस n, ठीक है नहीं? अब बेटा y को भी नोट कर लो फिर से एक बार, m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। बस इसे याद कर लिया करो। अब देखेंगे सवाल जरा नेक्स्ट अगला। तो कुछ 2 बार पेपर में आया ही है, 2 बार। अब एक बार ग्रुप डी में, एक बार कांस्टेबल में आया है सेम सवाल। लगाओ, ये दिया गया है m और n, और ये क्या दिया गया है? x1 y1 x2 y2। लगाओ सवाल। सारे मान अलग अलग हैं, y के निकाल लो बस आंसर हो जाएगा। x का
देखो इसका मान क्या हो जाएगा, एम एक्स टू 3 गुणे 11 33 ठीक हो गया, प्लस एन वाई वन एन एक्स वन 1 गुणे 1 माइनस का 1 बटे में 3 1 4 क्या मिल जाएगा, 33 से गया तो 32 बटे 4 अर्थात 8, एक्स का मान 8 डी में लिखा, बस है का तो चाहो तो वाई का भी निकाल लो, मन हो तो ज्ञात करा दें, कोई दिक्कत नहीं, बस गुणा करना है। एम वाई टू 3 गुणे 1 3 का नम 3 प्लस एन वाई वन 1 गुणे 9 प्लस के 9 बटे में 4 9 3 12 12 बटे 4 अर्थात 3 कहाँ लिखा है, सही है ना। अब उधर चेक करें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला को लगाओ। सभी लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो सारे एक्स के मान अलग है, एक्स का मान निकाल लो बस, केवल बहुत है। ये हो गया हमारा, देखो तो x1, ये हो गया y1 x2 y2 m और n लगाओ, m x2 3 चौके 12 फिर n y1 n x1 1 गुणे -4 बटे में 3 1 4 क्या हो जाएगा, तो 12 4 गए तो 8 बटे 4 2 कहाँ लिखा है, बस भैया बी ही सही कर दो, बस वाई के समान निकलवाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखो यार, देखो जरा थोड़ा समझो। यहाँ सवाल कह रहा पहले अनुपात बताओ, वह अनुपात क्या होगा जिसमें ये रेखा जो है इनसे बनी रेखा को क्या करते हैं, रेखाखंड को विभाजित करे। हमें उठा एम और एन के मान बताने हैं, हमें क्या बताना है, एम और एन के मान। हम यहाँ से करते हैं क्या, पहले विभाजन बिंदु का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 बिंदु हमारे हैं, इनसे निकाल लेंगे पहले रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से जाल रेखा समीकरण हमने पढ़ाया था, तो सूत्र क्या पढ़ाया था, लिखवाए थे y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो थोड़ा सवाल रहा, y बेटा y रहेगा माइनस y1 कितना दिया गया 1 बराबर y2 1 माइनस 6 डायरेक्ट लिख दे, माइनस के 5 x2 माइनस x1 अर्थात 6 माइनस 1 5, सही क्या सही है। x माइनस x1 कितना माना है 1, और y1 में बेटा मान ये हमारा था, ये x1 था, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बेटा y1 का मान हमारा 6 है, ये मिस्टेक लिख दिए, ठीक है ना। काटो कितना हो जाएगा बेटा, 5 का नम 5 y माइनस 6 5 का नम माइनस का 1 x माइनस का 1 गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, तो y माइनस 6 माइनस x और ये प्लस का 1 इधर उठा लो, क्या हो जाएगा, ये y प्लस x इधर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर में 0। फिर एक समीकरण ये दिया गया है, दोनों को हल करके क्या निकाल लेंगे, इनका कटान बिंदु जहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और देखो तो लिखा है बेटा उल्टा लिखने का y प्लस 4x कितना दिया गया है, उठा लाओ क्या हो जाएगा, माइनस का 13 बराबर में 0। बेटा इसको पक्षांतर कर लिए, ठीक है ना। इधर को देखो लगाओ सवाल क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी कर दो माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्या मिल जाएगा, ये y से y कैंसिल, 4 से 1 गया तो माइनस के 3x और ये 13 7 गए तो प्लस का 6 बराबर में 0। बेटा इसको उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा, माइनस 6 माइनस का 6 माइनस माइनस कैंसिल, इस कितना आ जाएगा हमारा 2। बेटा x अगर 2 आ गया बेटा इसी समीकरण में रख दो, किसी समीकरण में यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ठीक है ना। अगर बेटा यहाँ रख देते हैं तुम्हें क्या मिल जाएगा, बेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा y बराबर 2 रख देंगे हो जाएगा, 2 से घट जाएगा माइनस 5 घट जाएगा तो 5। बेटा ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया है कटान बिंदु, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 5 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मैं बेटा देखो आंसर तो हमारा क्या है, ये हमारा कटान बिंदु मतलब 2,5 पर क्या हो गया, वो लोग काटेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान समझो देखो, अब गौर करो तो अगर हम मान लिए अनुपात कितना हमारा है, ये हम अनुपात मान ले, ये तो मानते थे है ना। अब बेटा ये इस पॉइंट ये है वो जिस पर ये लोग काट रहे हैं, ठीक है ना। तो सूत्र हमारा क्या होता है, x हमारा कितना है 2 रख दो 2, क्या होता है m x2
क्या हो जाएगा 6m, ठीक है नहीं। अगला n x1, तो ये 6 गुणे प्लस n, बट m क्या होता है m प्लस n, बट m कर दो m प्लस n। लगाओ सवाल देखो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो 2m प्लस 2n बराबर में 6 प्लस 6m प्लस n। m बेटा उधर भेज दो, n इधर, तो क्या मिल रहा है देखो 2n से n घट जाएगा, बचेगा n, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी घट जाएगा, क्या हो जाएगा उधर बचाएगा 4m, ठीक है नहीं। सबके समझ में आया कि नहीं है भाई। देखो इसको इस वाले को इधर पक्षांतर कर दिए हैं, इसको उधर भेज दिए हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2n से जाएगा n, उधर आएगा तो भी क्या हो जाएगा माइनस 6m से जाएगा कितना हो जाएगा 4m। हमें निकालना क्या है m बटे n, m बटे n कर लो, इसको यहाँ भेज दिए, इसको भेज देंगे यहाँ, क्या मिल जाएगा 1/4। क्या अनुपात हमारा है 1:4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। बस खत्म। क्या होता हमारा होता है 1:4 हो गया है। सब क्लियर नहीं क्लियर है, ये आंसर नहीं है, ये कटान बिंदु जहाँ रेखाएं क्या हो रही आपस में कट कर रही हैं, वो था केवल, ठीक है नहीं। सबको समझ में क्या है, क्लियर नहीं क्लियर, सबको समझ में है ना। ये कटान बिंदु हो गया है, यही तो हमारा x का समीकरण होता था, x बराबर ये बिंदु दिए गए हैं, तो वही कटान बिंदु का x तो है ये, ठीक है ना। उसे निकाल ले, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबको समझ में आ गया है। अब बच्चा देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला को लगा जरा। देखो एक हमारे पास कह रहा समांतर चतुर्भुज है, ऐसे P दिया गया है, Q दिया गया है, R दिया गया है, S दिया गया है। पूछा गया है क्या P के निशान दिए गए हैं, देखो P कितना दिया गया है, गौर करेंगे। S का ज्ञात करना है बेटा। P दिया गया हमें 1, -1, Q कितना दिया गया है 8, 0 लिख लो। R कितना दिया गया 7, 5। यस के नहीं पता है, मान लेते x कितना मान लेते हैं, x काम y मान लें, कोई दिक्कत। अब तो बड़ा समझना, हम एक बात पता है क्या कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये जो पॉइंट होता है ये इन दोनों, इस रेखा का मध्य बिंदु होता है और इसका भी क्या होता है मध्य बिंदु होता है। और हमने क्या लिखाए थे मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र क्या लिखवाए थे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो बेटा जो इधर वाला बिंदु आएगा वो भी वही रहेगा, जो इधर वाला आएगा वो भी वही रहेगा, है ना। अगर इधर का क्या जाएगा हमारा x प्लस 8/2, क्या जाएगा x प्लस 8/2, तो ये किसके बराबर रहेगा इधर वाले के बराबर। इधर क्या जाएगा हमारा -1 प्लस 7/2, क्या हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/2। देखो ये जो हमारा पहला वाला है इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है ये वाला, और बेटा ये जो हमारा क्या है ये इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के देखो निशान लिखवाए थे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इधर वाला ये हो गया है, ये इस साइड को मध्य बिंदु, ये है दोनों वही तो रहेंगे सेम, एक ही पॉइंट पे तो मध्य बिंदु है वही लगा देंगे। अब देखो ये तुम्हारा पहला हो गया है। अब दूसरा देख लो, दूसरा देख ले, क्या देख लेंगे y का, हाँ तुम्हारा पहला हो गया ना को। अब देखो ये तुम्हारा x वाला मान है, देखो y वाला क्या हो जाएगा y प्लस 0/2, चल 0/2 यहाँ 0 लिखा ना अगले वाले में, तो क्या हो जाएगा हल्का दूर कर दे y प्लस 0/2 बराबर, इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा -1 प्लस 5, -1 प्लस 5/2। अरे गुड़िया पहले x वाला ये लिख तो दिए हैं, ये y का लिख रहे हैं ना भाई, ये तो x वाले का यहाँ पर हो गया है, अब y वाले का यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है क्लियर है। अब देखो 2 से 2 यार कितना हो जाएगा 7 से 1 गए तो जाएगा x प्लस 8 माइनस का 6। बेटा उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का कितना जाएगा, नहीं इधर जाएगा ये भी जाएगा माइनस का, ये रहेगा हमारा प्लस का, ये रहेगा प्लस का हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का 8, क्या मिल जाएगा तो जाएगा माइनस का 2। आप सही लिखा है, वह 7 से 1 जाएगा तो प्लस का 6 आएगा। ठीक है तुम लोग गौर नहीं किए। अब उस वाले को अगला यहाँ पे 2 से 2 y प्लस 0 y
उड़े क्या जाएगा, 5 से 1 गए तो 4, बस क्या जाएगा -2,4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सब क्लियर सवाल हो गया है, आगे बढ़ गया वो। अब देखिए जरा सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको तो लगाओ जरा। परिवर्तित प्रतिबिंब लिखवाए थे हेडिंग, क्या डलवाए थे, देखो तो क्या लिखा है 7,8। जब x अक्ष का परिवर्तित प्रतिबिंब निकालना हो x अक्ष के सापेक्ष क्या जाता है, y का साइन चेंज। और जब क्या निकालना होता था y के सापेक्ष क्या जाता था, x का साइन चेंज। तो y सापेक्ष क्या हो जाएगा, y का साइन चेंज 8 क्या हो जाएगा हमारा -8, क्या होगा 7 का -8 डी में, बस खत्म। भाई ये ऐसे तो बनेगा हमारा 7,8 यहाँ रहेंगे, एक सच हमारा ये तो होता है ये वाला, इसी को बताए थे क्वेश्चन। देखो फिगर कॉपी में जाके, ये y था क्या था, उड़े इसको जब इधर लागो तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 7,-8, बस। पूरा परिवर्तित सवाल पढ़ाया तो है, लिखवाया तो रखे हो पूरा सवाल देखो। परिवर्तित प्रतिबिंब, इसको देखो सवाल क्या कहता है, पूछा एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष जो हैं, भाई त्रिभुज पद दिया गया है, पॉइंट दिया गया छोटा सा, ABC दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है, C। A कितना कहा गया है तो 1,2, B कितना कहा गया है तो 3,4, C कितना कहा गया तो 4,1। देखो हमने आपको सारी विशेषता सभी त्रिभुजों को लिखवा दी पिछले क्लास में। अब हम लोग यहाँ क्या निकाल लेंगे, केवल दूरी, इसका निकाल लेंगे मान AC, फिर BC निकाल लेंगे, फिर AB। जो संबंध मिलेगा सबके बारे में पता ही, पहले AB निकाला जाए। तो दूरी का सूत्र पढ़ाए थे, याद रखो दूरी फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, अगर AB सूत्र देख लो, दूरी का सूत्र तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंतर्गत। लिखा है सवाल, देखो वो ये लगा दो यहाँ पर रूट, A और B में लगा रहे हैं, A और B, ये देखो तो 3 से 1 गया तो 2, देखो ना 3 से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 गया तो फिर 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या मिल गया अंडर रूट 8। फिर क्या निकाल लेंगे, BC निकाला जाए। अब भाई तीनों हो जाएगा तभी तो मालूम चलेगा। BC देखो जरा तो, ये 4 से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, अर्थात अंडर रूट में 10। भैया BC हो गया, AC देखो, AB हो गया, BC हो गया, AC देखें। अब होगा AC में देखो जरा तो, 4 से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 से 1 गया तो 1, 1 तुम बेटा किसी से घटा लो, ये आवश्यक नहीं किससे से घटाओ, बड़ा छोटा घटाओ बस छुट्टी, ठीक है नहीं। 2 से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 9, 1 10, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। और किस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, किस त्रिभुज में 2 भुजाएं होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में। क्या हो लिखा है, ऑप्शन नंबर A, इसमें 2 भुजाएं बराबर, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। सब क्लियर, सबका हो गया है, सारी बात समझ में आ गई ना, क्या है हो गया। ये 4,4 का सताया है, देखो AB का है, 3 से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 गया तो फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4। सबका समझ में क्या आया है भाई, स्क्वायर करके जोड़ लिखते हैं ना सबको। अब ये 9 का सताया कहाँ से आया है, 9 कहाँ से आया है भाई, 3 का स्क्वायर 9, क्लियर नहीं क्लियर है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, उड़िया इसको देखो जरा, क्वेश्चन कमी नहीं, बहुत क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो मैं, उस समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष दिए गए हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज विशेषता क्या पढ़ा लिखा है, गुणे देखो लिखो, पढ़ो जरा, बराबर होते हैं। 2 ही दिया गया है, क्या तीसरा ज्ञात करना है। चलो बेटा तीसरा मान लेते हैं, क्या माना है, x, y है, ठीक है नहीं। देखो 2 दिया गया, कितना हमारा है 2, 4, यहाँ कितना दिया गया 2, 6। मान लो ये B है और ये C है। आज कोटा अगर हम यहाँ से AB निकाल लें, क्या निकाल लें, AB, तो AC के बराबर होगा कि नहीं होगा, BC के भी बराबर होगा।
तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज कहता है क्या, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो लगा देंगे। अब हम ए बी निकाला जाए, फिर ए सी, ए बी ए सी लगा लेते हैं, बी सी छोड़ देते हैं, बी सी रख लो चाहे तो। देखो था, या ऐसा कर लो, एक बार ए बी कर लो बी सी बराबर, चलो देख लेते हैं, तीनों बराबर लेके चलते हैं, है कि नहीं। फिर दो दो का हल कर समय बना लेंगे, हल कर लेंगे। देखो पहले क्या निकालते हैं, ए बी, ए और बी, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर भाई, x1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। अब यहाँ देखो सवाल जरा, इस पे देखो जरा, ए सी में यहाँ जरा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई माइनस 6 का स्क्वायर। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल का। अगर इसी को हल करें क्या, पहले हल कर इसी को, देखो चाहे बी सी भी लिख लो। अच्छा बी सी कितना हो जाएगा, देखो तो देखो इसी क्या जाएगा, 2 से 2 गए तो 0, 0 का स्क्वायर 0, और कितना लिखा था 4, 4 से 6 गए कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या मिल जाएगा 2, साफ साफ आ गया 2, है ना। अब बेटा देखो सवाल को लगाते हैं हम लोग, है ना। चलो गौर कर सवाल कर, गौर कर थोड़ा सा देखो सवाल लगाते हैं। अब ध्यान से समझ रखो सवाल को, यहाँ वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, सबका क्या कर देना है, पूरे पक्ष का वर्ग। तो वर्ग करने में देखो होगा क्या, देखो वर्ग करने में हमें ये फायदा मिल जाएगा कि जो समीकरण का रूट क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा कैंसिल आउट, क्या मतलब मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, वो क्या मिल जाएगा हमें, याद मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं सवाल में, देखो अगर देखो सब लोग गौर करना, अगर बेटा इन दोनों को ले लिया जाए केवल, अब इसको रोक दे रहे हैं, ठीक है नहीं, तो इन दोनों में लोग क्या दिख रहा है, हम लोग गौर कर रहे हैं, तो बेटा इन लोग हम लोग ये दिख पा रहा है क्या, हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ देखो ये पूरा सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वाला कट जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा वाई माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या मिल जाएगा 6 का स्क्वायर, देखो तो है ना। आप जरा इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या ओपन कर दिया देखो सवाल, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओपन करो सवाल को, तो वाई स्क्वायर नहीं भैया प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर था 4 चौके 16, और माइनस का 2 बेट था माइनस का 8 वाई, यहाँ लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। क्लियर नहीं क्लियर है, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर तब भी आंसर वाई का निकल आता है, चाहे इनको सॉल्व तब भी वाई का आंसर आ जाएगा, जैसे मन चाहो, ठीक है नहीं। अगर इसका इसको सॉल्व करो तब भी वाई का आंसर आएगा, इसको सॉल्व तब भी वाई का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या जाएगा वाई 36 क्या होगा 6 दूनी माइनस के 12 वाई। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, वाई स्क्वायर सेम है कैंसिल, ठीक है ना। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो तो इसको भेज देते हैं 36 को उधर, क्या हो जाएगा ये 16 माइनस का 36, बेटा इसको भेज देते हैं उधर, क्या हो जाएगा प्लस का क्या जाएगा माइनस 12 वाई, और ये प्लस 8 वाई, कितना हो जाएगा तो माइनस का 4 वाई, ठीक है ना। घटाओ तो 16 से 36 गए, माइनस के 20 क्या मिल जाएगा माइनस का 4 वाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंचे 20, तो वाई कितना हमारा आ गया है, वाई बेटा हमारा आ गया है 5। तो कहाँ लिखा है वाई का मान सब में 5 दिया गया भाई, यहाँ भी 5 है, यहाँ नहीं बेटा वाई का मान 5 आया है, कोई दिक्कत। अब वाई का मान आ गया, यहाँ रख के एक्स का मान है निकाल लेंगे, अब तुरंत आ जाएगा, देखो आ जाएगा क्या हो जाता है। देखो जो वाई का मान आया इसको यहाँ रखो, किसी को रख दो, चाहे यहाँ रखो यहाँ रखो, यहाँ रख कर जाएगा 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, क्या मिल जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट, देखो तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर, इसको उठा लो 2, ठीक है ना। वर्क कर दो ना बच्चों का, क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा, वर्क करेंगे तो अब यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, बेटा इसको उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 से गए तो 3। सबके पास समझ में आए कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर हो गया है। अब बेटा देखो जरा, अगर यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट लगा दो, क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 बराबर अंडर रूट में 3, बेटा इसको उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 2, कहाँ लिखा है सी में लिखा है 2 अंडर रूट 3 प्लस है ना गामा 5। देखो
x का मान y का मान। समझ में कि नहीं बेटा? इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करने का तरीका होता है, बात सब क्लियर होता है। या तो बेटा ये पैमाना सपोज करके लगाने का तरीका होता है, एक तरीका हो, ठीक है ना, वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन ये मैथमेटिकल है, ये आसान पड़ता है। सबको समझ में आ गया है? तो सबका अगर हो गया है तो क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट देखो, इसको तो लगाओ। क्या पूछा गया देखो तो, 3x - 4y - 2 = 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के अंतःखंड को। बेटा देखो अंतःखंड का जो फार्मूला होता है वो होता है, ध्यान लिख लेना, अंतःखंड x/a + y/b + z/c बराबर का 1 होता है। ये बराबर में 1 लिखा है क्या? 6 से भाग को समय, फिर क्या हो जाएगा ये 3x - 4y 2z, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 बराबर 1। बेटा भाग करके देखो ज़रा कितना मिलेगा, देखो चेक करेंगे तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 का नाम 2, 2 4 ताई 6, 2 का नाम 2 ताई 6। देखो a कितना आ गया है, a बराबर 2, b बराबर 2 ताई 6, अर्थात भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा -3/2। c कितना मिल जाएगा, तो हो जाएगा -3। कहाँ लिखा है देखो तो, कहाँ लिखा जरा, बी और डी में कहाँ लिखा है उड़िया? यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, बी वाला माइनस में होना चाहिए, सी वाला भी माइनस में, डी सही है। देखो ना बी सी में क्या है, माइनस है कि नहीं है, तो बी सी होगा माइनस, ए होगा पॉजिटिव। सबके समझ में आगे चला गया। ये बेटा ये फॉर्मेट नोट कर लो, ये ए बी सी क्या हमारे अंतःखंड होते हैं। सब क्लियर है। अब देख सवाल देख लेंगे, अगला बढ़ाएंगे तो कुछ सवाल लगाओ, इसको तुम लोग तुरंत लगा लोगे। लगाओ हम सवाल तेज से। एक मान निकाल लो बस किसी का, x का निकाल लो बस, टिक कर दें तुरंत। सवाल तो रिपीटेड हो गया, बीच से दोबारा टाइप में आ गया है। लोग x के मान लोग याद कर लो बस केवल, क्या होता है बराबर mx2, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 m और n लगा दो। mx2 तो 1 × 7 7 प्लस n x1 तो 2 × 2 2 दूनी 4 बटे में m + n 2 1 3 7 4 11 11/3 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। बस खत्म हो गया। x का मान निकाले ना, x में होना चाहिए केवल, बस हो गया आंसर। सब क्लियर सवाल। आप बढ़ लेंगे आगे, एक निकाल लो, बहुत सवाल कई लगा चुके हैं। इसको देखो जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखवाया गया होगा आपको, है ना बढ़िया, परंतु हम उससे नहीं लगाएंगे, हम तुमको आज नया सूत्र सिखाने वाले हैं। हाँ बढ़िया, हमेशा नया सूत्र तो हमको भी याद है। क्या सूत्र था? 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है नहीं, प्लस में x3 y3 y1 - y2। ये सूत्र था कि ना सूत्र, ये y1 लिखा ना, y1 - y2। अब इसमें रखेगा टाइम लगेगा, क्या लगेगा? टाइम। देखो इसके बजाय हम एक मेथड यूज़ करेंगे, गौर करना बेटा, हम एक मेथड यूज़ करेंगे, वो होता है, उसमें गौर करो। देखो पॉइंट क्या दिए गए हैं, पहले पॉइंट ऐसे, तो ऐसे हम लोग कैसे बनाएंगे, सोचो जैसे बना रहा हूँ मैं, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, फिर -3 दिया गया है, -1, फिर 5 दिया गया है, फिर 3। बेटा जो पहले दिया गया उसको फिर से लिख लो बस केवल। हाँ से बना रहा हूँ। अगर लिखना क्या, देखो सिंपल लिखो 1/2, जैसे मैं कर रहा हूँ उसे करना बस केवल, जल्दी हो जाएगा। देखो तो इसमें लगेगा थोड़ा गुणा भाग करने में टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर 2 × -2 3 × -9 5 चौके +20, बस भैया एक ब्रैकेट में, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट। अब उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ताई 6, 5 × -5, 3 चौक -12, बस उड़िया हो गया है। बस इतना लंबा गुणा भाग नहीं करना है, इसी में समा गया है। अब सवाल को लगाओ जरा, हल क्या रखते तो कितना मिल जाएगा? 1/2, यहाँ तो 9 2 11
और 20 से 11 गए तो 9, सिंपल ही बन जाता है। यहाँ तो खुद क्या जाएगा 12 5 17, 17 से 6 गए तो 11 और माइनस माइनस प्लस के 11 बटे में 2, 11 9 20 2 2 दहम्मा 20। कितना आंसर आ गया 10 वर्ग इकाई अर्थात ऑप्शन नंबर। ठीक है नहीं, ये फॉर्मेट का कॉपी कर लो उसके 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है नहीं, और y के लिए दूसरे वाले पद के लिए ऐसे। इसमें उड़िया रखेंगे तो पहले घटाएंगे फिर गुणा करेंगे फिर इसमें उड़िया तुरंत हो जाता है एक लाइन में। ठीक है नहीं, ये सूत्र है होता है, इसको हम सबको बता देते हैं लेकिन कराते इसी तरीके से। ठीक है नहीं, सब लोग फटाफट से इसको कापी में 3 से नोट कर लो, जिससे कि क्या हो जाए आपको ये तरीका मिल जाए। अभी कई सवाल लगाने हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अब हम पहुँचे त्रिभुज वाले चैप्टर में, है ना। कहाँ पहुँच गए हम लोग? पहुँच गए हैं त्रिभुज, अंतःखंड वाला खत्म हो गया, अब त्रिभुज में सवाल पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े बेटा सवाल। अब वो सवाल देखो नेक्स्ट, इसको तो लगाओ ज़रा, नोट करो जल्दी, नोट करो से लगाओ, जहाँ बाकी जल्दी कापी नोट को 30 से, जहाँ बाकी हो जल्दी से कर लो, है ना। फिर अगला सवाल करो। हो गया है, जरा इस सवाल को लगाओ फिर 30 से। त्रिभुज बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, सब लोग करो 30 से। इसको लगाइए, बताना 3,5 -2, 0 6, 4 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल करना क्या है, जैसा मैंने बताया है वैसा ब्लॉक बना लेना है। क्या लिखा है 3 5 -2 0 फिर 6 4, पहला रिपीट करो 3 5। बस लिखना क्या होगा, लिखना सिंपल लिखना है हम लोग वो 1/2 बराबर गुणे। बेटा लगाओ, सब लोग सवाल करेंगे। ठीक है नहीं, यहाँ नीचे करता हूँ, आप लोग सवाल लगाते रहिएगा। 1/2 ब्रैकेट बंद, क्षेत्रफल का रहते हैं इसका पूरा करो। 3 × 0 0, 4 दूनी -8, 6 पंचे +30, क्या जाएगा हमारा जाएगा माइनस ब्रैकेट बंद लगाओगे यहाँ पर। 3 चौके 12, 6 × 0 +0 और ये 2 पंचे -10। ठीक है नहीं, देखो लगाओ कितना मिल जाएगा 1/2। यहाँ पर 30 से 8 गए तो 22 माइनस यहाँ देखो तो 12 से 10 गए तो 2, क्या जाएगा -2। 20 से 2 कितना जाएगा हमारा 20, 2 दहम्मा 20, कितना सारा जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी खत्म। हाँ उड़िया 22 बचा। 12 से 10 गए तो 2 बचा, 2 घट जाएंगे, 22 से 2 कितना जाएगा 20, 2 धम्मा 20, खत्म सवाल। सबका आंसर कितना आ गया है 10 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर सी। ये गुड़िया इधर वाला, हाँ समझ में क्या पूरा गया है, सबका हो गया सवाल। अब आगे बढ़े, देखो जरा इसको लगाओ जरा सवाल, इसमें तो ज्ञात करो। इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, लगाओ। चलो हल कर ली सवाल को, है ना। पहले ग्राफ बना लिया कोटाक से, इससे जैसे हमने सिखाया है। 3 5 -2 0 6 4 फिर 3 5 लगाओ। 1/2 बराबर ब्रैकेट बंद 3 × 0 0, 2 चौके -8, 6 पंचे 30। सेम सवाल लिखा क्या ये, नहीं सर। 3 चौके 12, 6 × 0 0, ये 2 पंचे 10 -10, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2, यहाँ बच जाएगा 22, यहाँ क्या हो जाएगा 2 अर्थात -2, 20 अर्थात 10 वर्ग का सी सही जाएगा। सब क्लियर का सवाल है, क्लियर सबका, वही सब हो गया ना। और सवाल देखना, देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, इसको देखो लगाओ।
नेक्स्ट ये तो अलग है पूरा। निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगी तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा ज्यामिति अध्याय, ठीक है नहीं। इसके बाद कौन अध्याय पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे ज्यामिति अध्याय पढ़ेंगे कल से, है ना। आज सवाल जितने सब करवाएंगे फिर सवाल, कल से ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सब लोग बना लियो चार्ट। क्या लिखा देखो, लिखा गया है 1 कामा 2, फिर -4 कामा -3, फिर 4 कामा 1, फिर 1 कामा 2। बस बढ़िया सिंपल त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना। गुणा करो 1 × 3 -3, 4 × 1 -4, 4 दूनी +8। अगला करो फिर से 1 × 1 1, 4 3 -12, 4 दूनी -8। ब्लैक बंद। हल्का डबड़े क्या जाएगा 1/2, ये 4 3 7, 8 7 गए तो 1 माइनस ये 12 8 20, 20 से 1 गए तो -19 19 क्या हो जाएगा? देखो हो जाएगा 12 8 20, 20 से 1 गए हमारा हो गया -19 माइनस प्लस के 19 से 1 20, 20 का आधा 10 दूसरे 10 इसमें भी आ रहा है। देख लो 12 8 20, 20 से 1 गए -19 माइनस प्लस ये क्या जाएगा 19 से 1 20, 20 का 10। सबका क्लियर? सवाल क्लियर है? आगे बढ़ सवाल बेटा। नेक्स्ट देखो जरा सवाल, इसको जरा लगाओ। बढ़िया सवाल दिया गया है तो डिस्टेंस वाला है बेटा। ये सवाल कह रखा है कि ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। ए बी निकालने सूत्र मैंने क्या पढ़ाया है वही सूत्र वर्गमूल वाला, वह कर डालो। ए बी 1 से 2 गए तो -1 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 से 7 गए तो 6 6 का स्क्वायर 36 क्या मिल जाएगा रूट का 37। भाई देख लो फिर से एक बार, ए बी निकाल रहा हूँ मैं तो 1 से 2 जाएंगे, 1 माइनस जुड़िया ये 1 सेकंड जुड़िया था, 1 से 2 जब जाएंगे हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 3 का स्क्वायर 9 लिखना था, सॉरी यहाँ 7 से 1 गया 6 6 का स्क्वायर 36 36 9 45। ध्यान नहीं दोगे हम कल माइनस कर दिए, बस सिंबल इसको नहीं देखिए, यहाँ लिखा था माइनस है ना। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 45। 45 मतलब होता है 3√5, यहाँ लिखता हूँ 3√5। भाई 9 5 45 सही कि नहीं सही? अब लगाओ सवाल इसमें चेक कर दो बेटा यहाँ पर जरा। अब क्या निकाल लो बी सी, देख लो बी सी बी और सी तो -3 ये हो जाएगा -3 -2 -5 5 का स्क्वायर 25 7 ये हो जाएगा 7 और 3 10 7 3 10 अर्थात 10 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा? तो 125 कितना होता है 125 25 5 125 अर्थात 5 रूट में 5। सही कि नहीं सही है? अब क्या निकाल लो? ए सी निकाल लो। यही सी मतलब ऐसे हुआ, ठीक है नहीं? करो वर्गमूल ए सी 1 से 3 गया तो 2 का वर्ग 4 यहाँ देखो 1 से 3 जाएगा क्या जाएगा प्लस 3 1 4 4 का वर्ग 16 16 4 20 20 क्या होता है 4 5 20 अर्थात 2 रूट में 5। बस हल्का डल गया, इसमें जाता है क्या है? देखो तो क्या लिखना है, बट्टे में लिखना है 1/AB। ए बी कितना आया है 3√5 3√5 प्लस BC कितना आया देखो तो 5√5 5। ये कितना बढ़िया हमारा अगला आया है CA 2√5। बढ़िया रख दो और कैसे हल करना है और क्या देखो 3 5 2 का लासा कितना होता है 3 5 15 15 दूनी 30 3 दहम्मा 30 10 √5 भी रहेगा 6 7 में प्लस 5 चौके 20 4 2 दहम्मा 30 लिखना भैया उल्टा लिख दिया। एक सेकंड 20 लिख गया है 20 लिख गया है 3 5 15 15 दूनी 30 सही है 10 का 30 ये 5 छक्का 30 2 15 हम 30 जोड़ा उड़ा क्या जाएगा 15 6 15 6 ये लिखा है 15 6 21 21 10 31 बट्टे 30 रूट में 5 कहीं लिखा है नहीं लिखा, अर्थात बेटा रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया गया है ना, रूट 5 से ऊपर गुणा भाग कर दो मतलब हर का परिमेयीकरण कितना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 31 रूट का 5
ये क्या जाएगा 30 पंचे 150। कहाँ लिखा है ये बाउडिया ए से जाएगा। बस खत्म, ये सवाल था। यहाँ पर ए बी बी सी ए सी निकाल लेना था, सिंपली बट्टे में रख के हल कर लेना था बस। सबका क्लियर सवाल है? क्लियर है। आगे बढ़ा सवाल देखो था। आप देखें सवाल जरा, इसको लगा जरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तो अक्ष दिया नहीं गया बेटा, रेखा दिया गया है ना। देखो बेटा, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ज्ञात कर ले, क्या ज्ञात कर लेते हैं? पॉइंट। देखो समझो, देखो अगर लेते हैं x बराबर 0 तो ये हो जाएगा 0, y कितना मिल जाएगा बेटा? y मिल जाएगा 7 पचे 35। अगर लेते हैं y बराबर 0, x कितना मिल जाएगा? 5 7 35, x बराबर हो जाएगा 7। बेटा ये हो गए हमारे एक निर्देशांक। बेटा ये हमारे हो गए हैं एक निर्देशांक। देखो बनाया चार्ट पे, देखो चार्ट बना रहे हैं, देखो ना बेटा, ये हो गया हमारा चार्ट, निर्देशांक अक्ष वाला चार्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, देखो सवाल क्या कह रहा है हमारा? x 0 है, y 5 है। तो 1 2 3 4 5, बेटा यहाँ है x 0, y है 5, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है देखो तो, y 0 x 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ है हमारा 7 कामा 0। देखो बेटा, तो ये हमारी हो गई लंब और ये हो गया आधार, ये बन गया त्रिभुज। त्रिभुज क्या बना हमारा? समकोण त्रिभुज। समकोण क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार। तो 1/2 लंब कितना है? 5, आधार को कितना हमारा है? 7, गुणा कर दो, 7 पचे 35, 35 बटे में 2, कहाँ लिखा है? बी में, बी से जाएगा। देखो यहाँ हम सबसे पहले इनके मान रख के क्या निकाल लेते हैं? बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, फिर जैसे सवाल लगाते हैं। सब क्लियर के सवाल है? आप बेटा देख के सवाल देखेंगे जरा। नेक्स्ट इसको लगा जरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? ये तो सवाल करवा दिए हैं वाले सवाल। देखो ऐसे ब्लॉक बनाओ अपना। पहले कितना लिखा है? a कामा b प्लस सी, तो a इधर b प्लस सी इधर। क्या लिखा है? a कामा b माइनस सी, b माइनस सी। क्या लिखा है? माइनस a c। बेटा पहले रिपीट करो, a कामा b प्लस सी। बस लगा डालो सवाल को। 1/2 a गुणे b क्या हो जाएगा? ए बी माइनस का ए सी, ये मल्टीप्लाई होगी। उड़िया यहाँ पर फिर से ए सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी माइनस का ए सी, ठीक है नहीं। अब उड़िया यहाँ को लगाओ, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, अगला करें यार, देखो तो इसका और ये ए गुणे सी ए सी, और ये माइनस का ए बी, लेकिन ए और सी प्लस का ए सी। यहाँ करो, क्या जाएगा हमारा? याद है कि हमारा ए बी प्लस का ए सी। जोड़ डाल भाई, देखो जरा कहाँ से क्या मिलता है? 1/2। तो ये तो ए सी से एक ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी क्या मिल गया? माइनस का ए सी। चलो देखो यहाँ भी ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी ए सी ए सी, 3 बार ए सी। क्या लिख दो? यहाँ लिख देंगे माइनस में 3 ए सी। क्या हो जाएगा? माइनस का नहीं उड़िया, और देखा जाए तो मन से तो रहेगा हमारा, ये है ना, माइनस के ये माइनस के ये। हाँ कोई दिक्कत है। देखो क्या कहाँ उड़िया कट जाएगा? 3 1 4 पे जुड़ जाएगा। क्या जाएगा? 4 माइनस का 4 ए सी बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा? माइनस का 2 ए सी। और क्षेत्रफल जो क्या होता है? परिमाण लिखा जाता है ना, क्या माना जाएगा आंसर? 2 ए सी जाएगा। बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं? पूरी आगे सबका क्लियर हो गया है? तो जा ये सवाल लगाओ, बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? जो क्या लिखा है? 1,0 माइनस 1,0 0,1, फिर क्या कर दोगे? 1,0। रिपीट
लगाया क्षेत्रफल, लगाओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 1 गुणे 0 0 माइनस 1 गुणे 1 माइनस 1 और 0 प्लस 0 0 ब्रैकेट बंद माइनस अगला ब्रैकेट 1 गुणे 1 1 0 गुणे 0 0 फिर 0 गुणे 0 क्या मिल जाएगा तो 1/2 माइनस 1 यहाँ भी माइनस 1 देखो क्या जाएगा माइनस माइनस 1 क्या जाएगा माइनस का 2 बटे में 2 क्या जाएगा हमारा 1 वर्ग का ना गुड़िया कहाँ 0 होगा भाई ये देखो ये हो जाएगा माइनस ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस क्या जाएगा माइनस के 2 साइन क्या होता है लेकिन क्षेत्रफल का प्लस में क्या लिख देंगे प्लस 1 वर्ग का ही सी जाएगा। समझ में आया क्या ना चलो नेक्स्ट इसको लगाओ देखो सवाल बनाओ अपना ब्लॉक क्या लिखा है 0 2 2 3 3 1 0 2 रिपीट कर दो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 लगाओ दिया 0 गुणे 3 0 2 गुणे 1 प्लस के 2 3 दूनी प्लस के 6 माइनस 0 गुणे 1 0 3 त्रिक्का प्लस के 9 और ये 2 दूनी प्लस के 4 तो लगाओ क्या बदल जाएगा हमारे क्षेत्रफल 1 2 6 2 8 और ये 9 4 13 माइनस के 13 क्या मिल जाएगा तो 5/2 क्या जाएगा 2.5 क्या लिखा है बस खत्म। दो दूनी 4 2 पंचे 10 सही तो है सबक क्लियर है क्या सवाल बच्चा सबका अगर हो गया जिसको लगा जरा देखो कहाँ तक क्लास देखो अपना चेक करो हाँ भाग करें भाई क्षेत्रफल परिमाण लिखते हैं दो तो सवाल लिखो अगला यहाँ क्षेत्रफल ले रखा है P का मान निकालना है भैया क्षेत्रफल 8 रख दो पहले से ही ब्लॉक बना लिया जाएगा यहाँ पर पहले ब्लॉक बना ले क्षेत्रफल बाद में कर लेंगे है ना इसके बाद में कर लिया जाएगा। देखो क्या दिया गया है 3 कामा माइनस का 2 2 कामा माइनस का 3 P कामा माइनस का 4 फिर रिपीट कर दो पहला 3 कामा माइनस का 2 वो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 8 कहा गया है चलो रखो 8 बराबर 1/2 पहले ब्रैकेट में 3 त्रिक्का माइनस का 9 2 चौके माइनस के 8 और P गुणे 2 माइनस के 2 पहला ब्रैकेट बंद फिर माइनस अब देखें दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई को 3 चौके माइनस के 12 P गुणे 3 माइनस के 3P सही है ना और ये 2 दूनी माइनस के 4 झगड़ा उड़िया देखो सवाल को मल्टीप्लाई करें 2 8 16 ब्लॉक बंद उड़े खुदरा क्या जाएगा 9 8 17 माइनस के 17 और माइनस का 2P यहाँ देखो तो क्या जाएगा 12 4 16 माइनस मल्टीप्लाई करने आ रहे हैं देखो तो सब क्या जाएगा प्लस हो जाएगा सब क्या मिल जाएगा देखो तो हमें मिल जाएगा यहाँ से देखा जाए तो प्लस हो जाएगा हमारा 16 ये हो जाएगा प्लस का 3P सही कि नहीं सही है देखो लगाओ क्या मिल जाएगा 16 17 16 गए तो माइनस का 1 लिख दो माइनस का 1 2P से 3P गए तो प्लस का P बट इसको उधर भेज दो क्या हो जाएगा 16 1 17 P कितना मिल जाएगा हमें 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सबके बाद समझ में पूरी आगे कि नहीं आगे देखो एक P कितना हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा समझ में आया कि नहीं बढ़ाया गया है सबका क्लियर हो गया सवाल किसी को डाउट तो नहीं है आगे बढ़े फिर हम पढ़ो क्या कह रहा सवाल को लगाओ जरा कह रहा त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ABC दिए गए हैं या त्रिभुज A पर समकोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए समकोण कह रहा A पर
ऐसे सवाल दिया गया है, ऐसे ए पर समकोण, ए बेटा यहाँ लिखो, ए यहाँ कर दो, बी सी कहीं कर दो। ए कितना कहा गया है? ए हमारा है 0,0, कोई दिक्कत नहीं। 1,5 -5, बस ये सवाल कहा गया है, ये बेटा हमें ज्ञात करना है। देखो लगाओ सवाल, देखो ध्यान से देखो, हमें क्या पता होता है? हमें ये पता होता है कि इनका जो दूरी का वर्ग होता है वो इनके दूरी के वर्ग और इनके दूरी के वर्ग के बराबर होता है, बस लगा देते हैं। लगाओ बेटा, इसका वर्ग दूरी निकालो बेटा, आपसे बी सी निकाला जाए। हमें यह पता होता है कि जो बी सी का स्क्वायर होगा वो ए बी अर्थात बी ए स्क्वायर और प्लस क्या होगा हमारा ए सी स्क्वायर के बराबर। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट तो वैसे भी हट जाएगा दूरी सूत्र से, तो रूट नहीं लिखेंगे। करो a -5 क्या हो जाएगा? a -5 का स्क्वायर प्लस अगला 5 - 5 0 का स्क्वायर लिखे चाहे ना लिखे बराबर बी ए चलते हैं यहाँ से, a से 0 गए तो a -0 का स्क्वायर, फिर अगला प्लस 5 0 गए तो 5 का स्क्वायर, फिर अगला उड़ा लिखते हैं प्लस, है ना प्लस ना सर ये वाला, फिर ए और सी 0 से 5 गए तो 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर, फिर ये भी 5 का स्क्वायर, बस। तो सवाल लगा, देखो सवाल को लगाते हैं, हल करते हैं। देखो तो यहाँ a - b का स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, फिर आगे प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 दूनी 10, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, यहाँ उड़िया 0 का ए ही रहेगा, a का स्क्वायर ए ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, बहुत 25 आ गया है ना। देखो यार क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर से स्क्वायर, इसको उधर भेज देगा, एक 25 से एक 25 भी क्या उड़िया मिल गया है, -10a बराबर 25 25 50, है ना। तो 10 बचे ए बराबर कितना आ गया है? माइनस का 5 लिखा है क्या? फिर 5 आया है। अच्छा अच्छा क्या उड़िया? -10 था। ये उड़िया ये 10 लिखा है ना, -10 सही लिखा है। माइनस का 5 आएगा, पर ये परिमाण में लिए हैं, क्या आंसर आ जाएगा? 5 जाएगा, बस ठीक है नहीं। जब परिमाण लेते हैं तो केवल प्लस कर लेते हैं बस। देखो साल में कोई गलती और यहाँ -10 होगा ही होगा, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक पूरा इतना ही रहेगा, ठीक है नहीं। ये भी इतना रहेगा, ये भी इतना रहेगा, ये भी इतना रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा पूरा। क्या नहीं का सवाल सबके पास समझ में आ गया है? आगे वो बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, ये देखो जरा। हाँ बेटा ये रेखाओं सवाल, इसको समझो सवाल क्या करा। सवाल कह रहा है कि दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा, इनसे बनी जो रेखा है उसके लंबवत बिंदु इतने से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? मिलाने वाले रेखा के लंबवत बिंदु इतने से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। इसका अगर लंब निकाल लें कितना हो जाएगा? देखा जाए m हमारा प्रवणता ये होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। देखो तुमको दो रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल बताए थे। लंब कब होते हैं? जब m1 गुणे m2 क्या होता है? -1 के बराबर, है ना। तो ये पहले m1 निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? ये पॉइंट तो दिए गए हैं ना हमारा। y2 कितना तो दिया गया है? y2 5 से 6 गए तो -1, ये x2 - x1 6 से 5 गए तो -1, एक का क्या बन जाएगा? 1। अब क्या कर रहा है? लंबवत है, तो हमें m1 कितना हमारा, देखो हमें पता सूत्र हमारा क्या होता है, m1 m2 क्या होता है? -1, m1 कितना हुआ आ गया? 1 क्या हो जाएगा? m2 कितना मिल जाएगा? माइनस के उड़िया 1, ठीक है नहीं। अब एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखवाएं। देखो सवाल में क्या लिखवाए हैं? y - y1 m x - x1, ये क्या हमारा है? एक बिंदु से जाने रेखा का समीकरण। m कितना हुआ गया है? -1 रख दो, y - y1 कितना दिया गया है? ये 3, m का मान -1, x1 कितना कहा गया? देखो तो 2 रख दो, उड़िया -2 क्या हो जाएगा? तो y -3 -1 -x प्लस के 2 उठा लो उड़िया इधर,
हाँ सब एक साइड लिखे दो, उठा लो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा y माइनस का 3 प्लस का x माइनस का 2 बराबर में 0। तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x और 3 2 माइनस के 5 बराबर में 0। आंसर कहाँ लिखा है, ए लिखा है, ए से हो जाएगा, बस खत्म। यही हमारे रेखा समीकरण है। देखो पहले क्या निकाल लेंगे, दो बिंदु से प्रवणता, क्योंकि लंब है ना सवाल पे, तो लंब से क्या निकाल लेंगे, लंब रेखा प्रवणता। फिर इस रेखा क्या कर देंगे, समीकरण निकाल लेंगे। समझ में सब क्या है कहना यार, सबका हो गया सवाल। आज बेटा देखो जरा अगले सवाल, अगला सवाल देखो, इसको तो लगा करो सवाल। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है प्रवणता -4 y प्रतिच्छेद 2 होने वाली रेखा का समीकरण। देखो देखो मेरे सवाल, प्रवणता कितने का कर रहा है, -4। देखो किसका गुणांक 4 बनेगा, -4। देखो 4 दूनी 8, ये तो होगा नहीं। 2 दूनी 4, ये बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा, ये तो खुद ही तो लिखा, ये भी नहीं होगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाई प्रवणता 4 आनी चाहिए। समझ में कैसे हो गया है। अब सवाल देख लेंगे जब नेक्स्ट, इसको देखो जरा लगाओ। होकर जाने रेखा समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा समीकरण क्या लिखवाए हैं, सूत्र लिखवाए थे y माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ब्रैकेट में क्या लिखवाए हैं, x माइनस x1। चलो लगाओ सवाल में रखो, y का y1 ये 5, y2 माइनस y1 1 माइनस 5 माइनस के 4, x2 माइनस x1 1 माइनस का 2 2 1 3। समझ क्या है, x माइनस x1 x का x x1 का मान माइनस का 2 माइनस माइनस बस लगा दिया। 3 गुणे y 3y 3 बचे 15, 4 गुणे x माइनस के 4x 4 दूनी माइनस का 8। उठा लो सब, एक साइड सब लिखे ना, उठा लो सब, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, क्या मिल जाएगा 3y प्लस 4x, इधर क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 15 से 8 गए तो 7, माइनस के 7 बराबर 0। कहाँ लिखा है, 7 लिखा है, बाकी सब लिखा है। एक सेकंड देखने दो, y1 है 5 सही है, y2 है 1 माइनस 5 1 माइनस 5 माइनस का 4, और अरे गुड़िया ये एक मिस्टेक हो गया, एक सेकंड फिर से लगाना पड़ेगा। देखो सवाल हमारा क्या कह रहा है कि -2 1 से 3 होकर जा रेखा का समीकरण। देखो दो बिंदु से एक समीकरण हमने सूत्र क्या पढ़ाया था, सूत्र हमारा था ये y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस का x1। रखो सवाल को लगाओ जरा। देखो y माइनस y1, देखो ये हमारा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। रखो जरा, y1 कितना हमारा है 5, y2 कितना हमारा है 1, ये 3 है। क्या करोगे, 3 माइनस 5 माइनस के 2 बटे x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 अर्थात 1 2 हो जाएगा हमारा प्लस का 3, x माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अर्थात 2। रखा जाए, देखो लगाओ, 3 गुणे y 3y 3 बचे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 2 दूनी माइनस के 4 बराबर में रहेगा ना, हो जाएगी। इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3y माइनस का 15 प्लस का 2x प्लस का 4 बराबर में 0। या चौर करो, क्या दे जाएगा हमें 3y एक साथ लिखो प्लस के 2x, और ये 15 से 4 गए तो माइनस के 11 बराबर में 0। क्या लिखा है, डी लिखा है। x और y प्लस में है, हमारा क्या चर पद है माइनस में, क्या आंसर जाएगा हमारा डी से जाएगा। देखो यहाँ ये पहले लिख लिया करो भाई, ठीक है, नहीं लिखने के बाद हल करोगे जल्दी लग जाएगा, समझ में है ना। आप बड़ा सवाल देख लेंगे जरा, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो जरा, क्या तो क्या करता है, लगाओ सवाल क्या कहता है, देखो तो
कह रहा के एक्स माइनस 3 बराबर 6 बिन 3 कामा 2 से होकर जाने और गुजरती है तो के का मान देखो, अगर इससे होकर देखो ध्यान सुनो, अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती तो क्या करता है, वो बिंदु रेखा को संतुष्ट करता है। अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 2 रखो, क्या होगा 6 के बराबर आ जाएगा। रखो रे रखो जरा, क्या हो जाएगा हमारा के कितना रख देंगे, x बराबर 3 माइनस 3 y का मान 2 बराबर में 6, क्या हो गया 3 के 3 दूनी 6 उधर पे 2 क्या हो जाएगा प्लस 6 6 12 3 चौके 12 के बराबर 4, बस खत्म। क्या बन जाएगा a बराबर 4 आ जाएगा। सबका हो गया ना, हो गया है। जरा इसको लगाओ देखो जरा, टाइम हो गया तुम लोग का। ठीक, यहीं तक रखें, बाकी कल लगवा देंगे। ठीक सवाल है ना, देखो क्या करेंगे, देखो बाकी सवाल कल लगवा देंगे, ठीक है इसके, है ना। तो इसके सवाल भी लगवा देंगे कल, तुमको उसका क्या कहते हैं एक आधा टाइम उसमें पढ़ा देंगे ज्यामिति का भी, ठीक है ना। तो सवाल बच्चे देखो कितना 32 पहुँचेंगे हम लोग, देखा जाए तो उड़िया बच्चे हैं अभी है 12 सवाल हैं। चलो कल करवा देंगे, ठीक है ना उड़िया, कल करवा देंगे, आज ही तक रखते हैं हम लोग। कल का तो क्या कह रहा था, शीर्ष ए बी सी डी से बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। क्या जाना हमको, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अगर हम बना ले चतुर्भुज ए बी सी डी को, ध्यान रखना, ये क्या बन गया हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो ए कितना दिया गया है 0 कामा माइनस का 2, बी कितना दिया गया देखो तो 2 कामा 1, सी कितना दिया गया है 0 कामा 4, देखो डी कितना बचा दिया गया है, डी दिया गया है -2 कामा 1, ठीक है नहीं। अब हमने बताया था चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो लिखवाए नहीं थे कोई, है ना, त्रिभुज को लिखवाए थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगवा देंगे। देखो अच्छा सो देखो, अगर हम एक लाइन यहाँ से खींच ले, कोई दिक्कत किसी को, क्या निकाल लेंगे, अगर हम निकाल ले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और क्या त्रिभुज निकाल ले बी सी डी का क्षेत्रफल, जोड़ देंगे बाद में, है ना। अगर हम पहले निकाल रहे हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का, अब ना हमने क्या बनाए थे, ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे। पहले क्या लिखोगे, ए का मान 0 2, बी का मान 2 1 और यहाँ पर डी का मान -2 1, फिर क्या लिख दोगे 0 2, क्लियर, 0 -2 है ना, 0 -2, अब सही है ना। अब चकवट सवाल देखो जरा लगाओ, क्या लिखोगे बराबर में 1/2 ब्रैकेट बंद, इसका गुणा यहाँ 0 गुणे 0, 2 गुणे 1 प्लस का 2, 2 दूनी माइनस के 4, फिर क्या कर दोगे माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 0 गुणे 0 0, 2 एक नम माइनस के 2 और ये 2 दूनी 4 माइनस के 4, हार्ट माइनस का होगा। अब सवाल को लगा दो कितना मिल रहा है, गौर करेंगे तो 1/2, 2 से 4 गए तो माइनस के 2 और यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो ये हो जाएगा हमारा 6, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, है ना। एक सुनिए, यहाँ जो हमारा लिखा था ये वाला 2 आया था, है ना। एक सुनिए देख लेते हैं, ये तो ऐसे के 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 0 एक नम 0, 6 से अगर 2 जाएंगे कितना मिल जाएगा देखो तो 6 से 2 गया तो 4, 4 का आधा 2, है ना, सही लिखा मैंने, देखो फिर से 0 -2 2 1 सही है, -2 1 सही है, फिर 0 -2 मल्टीप्लाई फिर चेक कर लेते एक बार, 0 1 सही है, 2 1 सही है, 2 दूनी 4 ये भी सही है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ मिल जाएगा एक, ये मिस्टेक था ना थोड़ा सा, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो प्लस का 6, 6 6 12, 12 का आधा अर्थात 6 आ जाएगा। अब सही है 6 इकाई है ना, 6 वर्ग इकाई, ठीक है ना, 6 इकाई वर्ग। अब सबका क्लियर नहीं क्लियर है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, अगला त्रिभुज, त्रिभुज हमारा लिखा है बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या वो कर लेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल देख लो, इसका बनाएगा आपको, बी पे कितना लिखा है 2 1, 2 1, सी पे कितना लिखा है 0,4, डी पे -2,1, फिर बी पर 1 2,1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, देखो
1/2 मल्टीप्लाई किया हो जाए तो 2 चौके 8, 0 गुणे 1 0, -2 गुणे 1 -2, फिर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 एक नम 2, ये 4 दूनी -8 और 0 गुणे 1 0। क्लियर नहीं क्लियर प्रॉब्लम? अब खुद रहा देखे तो क्या मिल जाएगा हमें 1/2, 8 से 2 गए तो 6, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, क्या मिल जाएगा 6 6 12, 12 का आधा 6 वर्ग इकाई, तो कुल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा तो कुल 12, भाई 6 आया है 6 आया, 6 कितना हो जाएगा हमारा तो 12 वर्ग। सब क्लियर नहीं कर सवाल? यहाँ पर जो हमारा एक मिस्टेक हो गया था, हम लोगों ने गौर नहीं किया ना, यहाँ पर ये होता है माइनस माइनस प्लस, समझाए ना क्या? सब क्लियर हो गया है? अब बेटा जो सवाल हमारा सवाल क्या करा है, x और y के बीच वह संबंध ज्ञात कर से बिंदु x, y 6, 2, 4, 6 से क्या है समदूरस्थ हो। समदूरस्थ क्या होता है बराबर दूरी पर हो। मतलब अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर x, y है, ध्यान रखना, तो यहाँ से एक बिंदु ये हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा इधर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या रहेंगे आपस में बराबर। मान लो एक पॉइंट कितना हमारा कहा गया, ये कहा गया 6, 2, बेटा कितना कहा गया, ये कहा गया 4, 6, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमने पढ़ाया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, क्या पढ़ाए थे अगर याद हो तो? लिखवाए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? जरा इसको अप्लाई कर दो यहाँ पर, देखो जरा, अंडर रूट पहले क्या निकाल ले रहे हैं, पहले मान लो बेटा ये हमारा बिंदु A है, ये मान लो O है, ये B है, तो जो हमारा AO होगा क्या होगा, ये OB के बराबर, जो समदूरस्थ है ना, तो क्या निकाल लेंगे हम, समझ कर लो, निकाल रहे हैं AO, वो निकालो। A का मान कितना हमारा है x माइनस 6, क्या जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस अगला क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 2 का स्क्वायर। हमने बताया था किधर से मनचाओ किधर घटा दो, ठीक है ना। ये हमारा A हो गया है, अब क्या निकाल लेंगे BO, देखो अच्छा निकाल जरा, क्या जाएगा ये x माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, y माइनस 6 का स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, हमें पता दोनों क्या है समदूरस्थ है, अर्थात AO क्या है हमारा है BO के बराबर। AO रखो जरा, कितना हो जाएगा तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा मगर क्या है तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। देखो जरा सवाल, अब दोनों तरफ रूट लगा है ना, वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों रूट तरफ कैंसिल, यहाँ क्या मिल जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन कर दिया जाए तभी तो सवाल लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab 6 दूनी 12x, बड़ा यहाँ लगाओ तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4y, ये तो मिल गया। यहाँ भी लगाओ x माइनस 4 का स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा तो ये, और ये 4 चौके 16 और 4 दूनी 8x, यहाँ लगा दो क्या देगा y स्क्वायर और ये 6 छंग 36 6 दूना 12y। अब डबल सॉल्व करना है बस कल हमको, देखो तो x स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। अब बच्चा x वाला एक तरफ कर लो y वाला एक तरफ कर लो, तो क्या करें देखो बेटा सब एक तरफ है क्या, केवल कांस्टेंट एक तरफ कर दो, x y एक तरफ कर लो, ठीक है ना। देखो तो ये 36 बेटा इसको उधर भेज दो, तो 36 36 बराबर लिखा है क्या प्लस 36 प्लस 36 कैंसिल, यहाँ क्या बचा देखो बच्चा, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा है 16, बेटा इसको उधर भेज दो, घट जाएगा क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 था तो 12, देखो x यहाँ माइनस 12x, यहाँ माइनस का 8x, इधर लाओ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 से 8 गए तो माइनस के 4, क्या मिल जाएगा हमें माइनस के 4x। और y का देख लो, y कितना लिखा देखो तो माइनस के 4y, इधर क्या लिखा देखो तो माइनस के 12y, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 से 4 गए तो 8 प्लस का 8y। देखो कहीं लिखा है नहीं लिखा ना, तो अगर हम देखें तो पूरे में अगर देखो समझो यहाँ 2 कॉमन पूरे में है, 2 दूनी माइनस के 2 चौके 8 और 2 छंग, अरे 4 कॉमन ना कर लें,
4 कामन कर लो डायरेक्ट, फिर कामन करने छुट्टी हो जाएगी, है ना। देखो तो 4 गन्नम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। अब बेटा अगर माइनस से गुणा कर दिया जाए, क्या लोग करते हैं माइनस से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस का 3। ये हमारा आंसर है। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है। बस ये क्लियर हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हमने हल्का लंबा किया है, किस लिए कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। ठीक है ना, बस समझ में आया क्या सबको। तो ये हमारी समदूरस्थ दूरी थी, दोनों क्या किए हम वर्क करके सॉल्व कर दिए। सब क्लियर है क्या सवाल। अब बच्चा इसके बाद सवाल देखें जो नेक्स्ट सवाल हमारा है, जरा इसको देखो सवाल क्या कह रहा है। देखो ये NTPC स्टेज 2 का सवाल है। सवाल कह रहा है समीकरणों 3x माइनस 2y माइनस 11 बराबर में 0, फिर क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस 7 के ग्राफ पर अल्फा और बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 3 अल्फा 5 बीटा का मान प्रतिच्छेद करते हैं ना सवाल। तो ये दिया गया क्या, ये में दिया गया प्रतिच्छेदन बिंदु। हम इन दोनों को पहले हल कर लेंगे। हल को कितना लिखा देखो तो 3x माइनस का 2y बराबर माइनस उधर भेज दें, क्या हो जाएगा प्लस का 11। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है माइनस 2y, यहाँ कितना केवल y, 2 से गुणा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 2 गुणे x 2x प्लस का 2y और ये 7 दूनी 14। हल को जरा कैंसिल जोड़ेंगे तो ये 3 2 5x 11 14 25 5 50 इस कितना मिल गया है 5। यही क्या हो जाएगा हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा भाई y के मान तो निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5 3 माइनस का 2y बराबर में 11, इधर भेज दो घट जाएगा 11 से 15 का कितना हो जाएगा तो माइनस के 4 माइनस से माइनस 2 दूनी y बराबर ये हो गया हमारा क्या बीटा। भाई जो ये बिंदु पर काट नहीं रहा अल्फा बीटा में, तो x वाला अल्फा बीटा वाला y, क्लियर ना क्लियर। तो अल्फा कितना हमारा आ गया 5, बीटा कितना आ गया है 2। रखो जरा 3 गुणे 5 5 गुणे 2, बताओ कितना आएगा 25। बस खत्म भाई। 3 5 15 5 दूनी 10 15 10 25, बस खत्म हो गया। ठीक है ना। सबके पास समझ आएगा। देखो अब आगे बढ़ेंगे। देखो गौर करिए नेक्स्ट सवाल, इसको देखो जरा। ए भैया सवाल देखो जरा, RPM साइड सवाल है। वो सवाल क्या करता है समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है तो 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 द्वारा किस प्रकार रेखाओं को निरूपित किया जाता है। अगर हम लोग क्या निकाल लें, इसकी प्रवणता निकाल लें, इसकी प्रवणता निकाल लें, तो हम आपको प्रवणता में संबंध पढ़ाए थे, अगर याद हो तो हम पढ़ाए थे अगर m1 क्या रहेगा m2 के बराबर तो रेखाएं क्या होंगी हमारी समांतर। अब पढ़ाए थे अगर m1 m2 गुणा क्या रहेगा माइनस का 1 तो रेखाएं क्या रहेंगी हमारी रहेंगी लंबवत। याद है कि नहीं याद, यही लगाएंगे। m क्या होता अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे m निकाला जाए तो हमने सूत्र पढ़ाया था y बराबर mx प्लस में c। बेटा इसको उधर भेजो, क्या आ जाएगा ये 3y बराबर 6x प्लस 10। हमें निकालना y, तो y कितना हो जाएगा ये 6/2 गुण 3 है ना, ये x प्लस क्या हो जाएगा 10/में 3 3 दूनी 6, तो ये m कितना मिल जाएगा, यही तो mx में m होता है। m कितना हो गया हमारा m1 मान लो कितना हो जाएगा 2, इसे भी कर यहाँ लगा दो, y को यहाँ भेज दिया जाए क्या मिल जाएगा गुरके, तो यहाँ मिल जाएगा हमारा y बराबर 2x प्लस 9। अब यहाँ तो y सिंपल है तो m2 कितना हो जाएगा हमारा केवल 2 हो गया कि नहीं हो गया। देखो भाई mx प्लस c, तो ये जो m होता है क्या होता है जो x के साथ गुणा में होता है। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना था 2, तो m1 कितना हो गया 2, m2 कितना हो गया है 2, किस में लागू हो गया है 2 बराबर 2। रेखाएं क्या होंगी हमारी समांतर होंगी, बस खत्म। क्लियर है क्या सवाल में। अब सवाल बच्चा अगर हो गया है या इसको देखो है ना। देखो अगर आप लोग को याद हो तो हमें सूत्र लिखवाए थे बिंदु से रेखा की दूरी का सूत्र, क्या लिखवाए थे बिंदु से रेखा की दूरी का फॉर्मूला लिखवाए थे। बेटा क्या लिखवाया देखो जरा सवाल, हमने लिखवाया था अगर रेखा हमारी क्या हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो। देखो क्या लिखवाए थे बेटा सूत्र लिखवाए थे अगर याद हो आप लोगों को तो फॉर्मूला लिखवाए थे हम। दूरी का जो फार्मूला हमारा था वो था a
x1 प्लस बी y1 प्लस सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। लगाओ जरा, कितना जाएगा? ए कितना दिया गया है? मूल बिंदु कहा गया है 0,0। बेटा ये हो गया x1, ये हो गया है y1, ये हो गया है a, ये हो गया है b, और ये क्या हो गया हमारा c। लगाओ तो क्या जाएगा? देखिए सवाल देखा जाए तो 0 गुणे 4 0, फिर 0 गुणे 3 0, और c का मान 6, रख दो 6 बटे में स्क्वायर करना है, करो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 का स्क्वायर 9, क्या जाएगा ऊपर 6 16 9 25, 25 किसका होता है 5 का, आंसर क्या जाएगा 6/5। बस खत्म। सबका क्लियर हो गया सवाल? तो ये भैया जो फार्मूला लिखवाए थे किसी रेखा का बिंदु से दूरी का फार्मूला, इसको दिमाग बैठा रो, फिर से एक बार लिखवा दिए हैं, ठीक है नहीं? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ सवाल पे गौर करेंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा दो बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई हो तो यक्ष के संभावित मान ज्ञात कीजिए। भाई सूत्र क्या पढ़ा है दूरी का, याद है कि नहीं याद आपको? दूरी फॉर्मूला पढ़ाए थे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक नहीं? स्क्वायर बाहर होता है। अब थोड़ा सवाल देखिए, गौर करेंगे हम लोग थोड़ा से। क्या देख पा रहे हैं हम लोग? कितना दिया गया दूरी? 10 दिया गया है, 10 रख दो। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया है y2। लगाओ दो सवाल, बच्चे रखे हैं दो सवाल पे। x1 कितना हो जाएगा हमारा? x माइनस क्या हो जाएगा 1, क्या मिल जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा 7, y2 कितना हो जाएगा 8, तो y1 माइनस 8, 7 माइनस 8 15, अर्थात माइनस 8 10। सही कि नहीं सही है? अब जब यहाँ से हम लोग वर्क करेंगे तो इसको हटाएंगे रूट, क्या मिल जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और 10 का स्क्वायर 100। बेटा इसको घर भेज दो, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? x माइनस 1 का होल स्क्वायर घट जाएगा, 100 से 64 गए तो 36, ठीक है नहीं? जब यहाँ से क्या हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ बेटा क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस रूट 36। कितने होता है मानिए तो 6 का, क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 6। एक बार हम लोग ले लेंगे प्लस, क्या जाएगा ये x माइनस 1 बराबर 6, बेटा इधर भेज दो, क्या मिल जाएगा? चलो मिल जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार क्या ले लेंगे माइनस का, क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 बराबर माइनस का 6, इधर भेज दो, कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा माइनस के 5। आंसर क्या देगा 7 कामा माइनस का 5, डी सही हो जाएगा। बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है नहीं? अब थोड़ा से आगे देखेंगे, सवाल देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इसको देखो सवाल, क्या रैखिक समीकरण 35x माइनस 35y प्लस 15 बराबर 0 के ग्राफ और x अक्ष के बीच बने कोण का मान। तो कोण पूछा क्या नहीं पूछा गया है? देखो हमने अब समीकरण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हमने सूत्र पढ़ाया था आपको y बराबर mx प्लस c। हमने क्या बताया था? m किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो पहले हम क्या बना ले इसको, इसके फॉर्म में बनाए, है ना? तो इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? इस साइड। क्या मिल जाएगा हमें? हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 35y बराबर 35x प्लस 15। तो y कितना देखो करेंगे तो y हो जाएगा 35x बटे में 35 प्लस 15 बटे में 35। तो 35 कैंसिल, क्या मिल गया है? y प्लस 5 15 5 7 35, 3/7। अब यही सूत्र हमारा क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। m कितना देखो है 1 लिखा है, m बराबर क्या मिल गया हमें 1, और m बराबर होता है क्या है tan थीटा, और कितने मान एक tan में होता है? तो ये बच्चा ये ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है। tan 45 क्या जाएगा हमारा? tan थीटा बराबर tan 45, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा हमें 45। क्या लिखा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हल्का से लर्न करके रखना पड़ेगा, है ना? क्या जाएगा हमारा? थीटा बराबर 45 से 7 जाएगा। सबके पास समझ में आए कि नहीं? पूरा आएगा क्या क्या देखो। अब बच्चा सवाल देखे जरा, अगला सवाल देखे जरा, इसको देखो जरा। प्रोग्राम कहता है यक्ष अक्ष पर ऐसे बिंदु संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से, देखो क्या लिखा है 2,3 से c इकाई पर हो, परंतु c का मान क्या हो 3 से छोटा की दूरी पर। देखो बेटा c का मान 3 छोटा कब होगा?
दूरी का मान 3 छोटा कब होगा ये बताना है। देखो जब भी हम कह रहा है कहाँ यक्स अक्ष पर, अगर हम लोग यक्स अक्ष पर जाएंगे तो यहाँ बेटा यहाँ देखो एक्स अक्ष पर क्या होता है, हमने बताया था यक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब भी घटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 - 0 करेंगे। 3 तो राबे करेगा ना वैसा, 3 तो हमेशा क्या रहेगा। तो पूछ रहा है कि ऐसे बिंदु संख्या बताइए जो क्या हो जाएगा, जो रखने पर क्या हो जाएगा हमारा 3 कैसे कम आए। तो अगर ए को देख लेते हैं तब भी आंसर नहीं आएगा। क्या नहीं क्लियर है भाई, अगर 2 से 1 घटाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ऐसे कितनी बिंदु हमारे बनेंगे, तो यहाँ पर 0 बनेंगे। कितने बन जाएंगे, तो 0। मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा कि हम रख दें और 3 से कम वैल्यू आ जाए, क्योंकि यक्स अक्ष पर भैया 3 से तो राबे करेगा हमेशा। अगर हम लोग 2, 0 भी रख देंगे तब भी तो 3 रह जाएगा, है कि नहीं भाई। 2 से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, पर 3 से 0 जाएगा, 3 तो बचा रहेगा ना। और 3 का कितना हो जाएगा, 3 तो आ ही जाएगा। तो थी का मान 3 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी बिंदु यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप देख लेंगे सवाल जरा नेक्स्ट, इसको देखो सवाल जरा। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 2, -2 और 5, 2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई देखो, वर्ग के शीर्ष दे रखा ना, हमको सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, वर्ग के शीर्ष है, मतलब ऐसे दिया गया है। देखो क्रमागत शीर्ष कहा गया है, मतलब एक के बाद एक, मतलब अगर ये 2, -2 यहाँ है तो ये बेटा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 2 यहाँ है। ये दूरी निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या सब होती, 4 होती हैं, बराबर होती हैं। तो 1 निकाल लेंगे, 4 वही हो जाएगी। तो यहाँ क्या लगा देंगे, दूरी का फार्मूला। क्या होता है दूरी फार्मूला, अगर यहाँ सबको याद हो तो क्या लिखवाए थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लगाओ यहाँ अप्लाई करो, देखो तो x1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया x1, तो 2 से 5 गए, 3 के 3 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 2 - 2 4 का स्क्वायर 16 में कितना होता है 25 का वर्गमूल 5, कहाँ लिखा है रूट का, यह हट गया 5, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5 कैसे, बस खत्म। और क्या सवाल में सबका क्लियर, सवाल नहीं क्लियर है। अब बच्चा का सवाल सबका हो गया है, तो जरा ये देखो, ये कौन सवाल हमारे आगे हैं, वृत्त के सवाल, लास्ट है ना। देखो वृत्त में क्या लिखा है, त्रिज्या ज्ञात करो। देखो हम लोग आपको सूत्र लिखवाए थे वृत्त का व्यापक समीकरण, क्या लिखवाए थे, x² y² 2gx प्लस क्या लिखवाए थे 2fy प्लस c बराबर में 0। ये क्या लिखवाए थे, वृत्त का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण के बाद इसमें लिखवाए थे वृत्त की त्रिज्या, अगर सबको याद हो तो त्रिज्या क्या लिखवाए थे, त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, अंडर क्या लिखवाए थे, अगर याद हो तो त्रिज्या में लिखवाए थे g² f² - c। लिखा देखो बेटा g का मान कहाँ, देखो ये है 2gx, ये है हमारा है, तो ये किसके बराबर है, ये है 2g के बराबर, कितना हमारा है 7 है। तो g कितना हो जाएगा, देखो तो g हो जाएगा 7/2। तो यहाँ रख दो g का मान क्या हो जाएगा, ये 7/2 का स्क्वायर प्लस f, ये क्या होता है हमारा, होता है 2f होता है, कितना दिया गया है 4, तो 2 दूनी 4, यह कितना आ गया हमारा 2, क्या इसमें कर दो 2 का स्क्वायर, सही कहने सही है। c कितना हमारा बेटे दिया गया है, ये जो c होता है 9, लिख दो मान इसके 9, बस इसको हल कर डालो। देखो हल करो क्या हो जाएगा, देखो तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस के 9 से 4 गए तो माइनस के 5, लगा डालो क्या हो जाएगा 49/4 माइनस के 5, 5 के 20, और 49 से 20 गए तो 29, क्या मिल जाएगा 29/4, और क्या हो जाएगा वर्गमूल बाहर कर लेंगे तो 29/2, कहाँ लिखा है सी लिखा है, बस ये त्रिज्या हो जाएगी, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ये किसका हमारा फार्मूला था, ये त्रिज्या का सूत्र था वृत्त के समीकरण के लिए, व्यापक समीकरण से, तो फिर लिख दिया फिर बता दिए, सबको क्लियर क्लियर है। अब सबका सवाल हो गया है, आप देख लेंगे जरा सवाल नंबर नेक्स्ट, जरा इसको देखो। अच्छा देखो एक सूत्र आपको नहीं लिखवाए थे, वो था स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र, हम बताए थे भूल गए थे, चलो लिखो बड़ा लिखो, काफी लिखो फटाफट, क्या लिख लोगे, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, डालो हेडिंग
वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई किसी बिंदु से, क्या होता, किसी बिंदु, हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, किससे, x1 कामा y1 से। इसको नोट कर लो, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट कर लेना, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई किसी बिंदु x1 कामा y1 से। देखो सूत्र हमारा वही रहेगा, कौन सा, व्यापक समीकरण से लिखना है, ध्यान रखना है ना। तो बड़ा फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, पहले फार्मूला सब लोग कहाँ पर नोट कर लेते हैं इससे। तब फार्मूला इसका होता है स्पर्श रेखा की लंबाई का x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 2f y1 प्लस का c, ये होता है, नोट कर लो भाई। खतरनाक सूत्र होता है बेटा, वृत्त के जो सवाल समीकरण है, समीकरण ही खतरनाक वृत्त का है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र भी बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। ये किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा का लंबाई का सूत्र है, किसी बिंदु से। अगर हम बिंदु क्या मान लिए हैं, x1 कामा y1, तो ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। अब देखो बस लगाते सवाल को, चेक करो, देखो सवाल को, आओ कितना देखो दिया गया है, कह रहा है यदि बिंदु 2 कामा 5 से ये रेखा समीकरण दिया गया, वृत्त का खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई दे रखी, कितना देखो कहा गया, रूट 37 इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो रेखा की लंबाई दे रखा, कितनी दे रखा, देखो 37 दे रखा, रूट रख दो, रूट 37। x1 देखो हमारा क्या हो जाएगा, करना तो x1 क्या हो जाएगा देखा जाए तो, x1 दिया गया है ये पॉइंट, ये बेटा हो गया हमारा x1, ये क्या हो जाएगा हमारा y1, 2 का स्क्वायर 4, y1 5 का स्क्वायर 25, 2g x1, 2g का मान, g का मान यहाँ से ये क्या, देखो ये 2gx होता है, कितना दिया गया है -5, तो g कितना हो जाएगा हमारा, 2g होता है -5 दिया गया, तो g हो जाएगा हमारा -5/2, रख दो यहाँ पर, क्या रख दोगे, -5/2, x1 का मान 2, ये भी 2 रख दो, सब समझ आया क्या ना, प्लस 2f(y1), 2f का मान निकालो यहाँ से, क्या दिया देखो दिया गया, ये 2f दिया गया है 4, तो f कितना हो जाएगा हमारा, f हो जाएगा हमारा 2, रख दो 2 इंटू में 2, फिर y1 कितना दिया गया है 5 प्लस c कितना कहा गया है लास्ट में, k प्लस k, ये बेटा हो गया है, ठीक है नहीं। अब हम दोनों तो पक्षों का वर्ग कर दें, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर 37, और ये 25 24 और 25 4 29, याद रखोटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 दूना -10, और ये 2 दूना 4, 4 पंचे प्लस के 20 प्लस के, अब बुरा लगाओ जरा, देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, और हल कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 29 -10 प्लस के 20 बराबर प्लस के की वैल्यू याद करना हमको ना, तो 29 10 गए 19, और ये 20 19 20 39, क्या मिल जाएगा 39 प्लस के कितना हो जाएगा 37 -39 अर्थात -2 कहाँ लिखा है, ए से हो जाएगा, तब से -2 आ जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये स्पर्श रेखा के सवाल है, किसमें, वृत्त के, ये कोई NTPC का सवाल है 2021 का, है ना। इसमें कई सवाल बनते हैं, ठीक है ना। इससे जितने प्रकार सवाल बनते हैं तुम्हारे निर्देशांक जानती चैप्टर के, वो सब करवा रहे हैं ना। अब देखो सवाल देखो जरा, इसको लगा जरा, तो क्या कहता जरा, सवाल पढ़ो जरा, क्या कर रहा है, एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ये दिए गए हैं और त्रिज्या क्या दी गई है 4, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा हमने केंद्र के जब निर्देशांक दिए गए हों और क्या बताया था, जब मैंने त्रिज्या दी गई हो तो समीकरण क्या बढ़ाए थे, हमने बताया था अगर केंद्र हमारा दिया गया हो x1, y1, ठीक है ना, और त्रिज्या कितनी दी गई हो, यहाँ से याद कर लो फिर से एक बार, अगर त्रिज्या दी गई हो r, तो निर्देशांक क्या बताया था, वृत्त का समीकरण बेटा वो लिखवाए थे x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, लिखवाए थे, यही अप्लाई कर दो बस काम खत्म, ठीक। देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो पॉइंट कितना दिया गया केंद्र का, -2, x -1 होता है, क्या हो जाएगा x - x1 क्या हो जाएगा +2, क्या मिल जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अगला क्या होता है y
y1 क्या जाएगा, y माइनस 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर का मान 4, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका होल स्क्वायर अपन कर दो, बस खत्म। क्या जाएगा ये एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x, ये उल्टा स्क्वायर करो जरा, तो वाई स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी माइनस के 6y बराबर में 16। ठीक है नहीं बेटा, 16 उधर ढालो। देखो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा है वाई स्क्वायर, स्क्वायर साथ कर रहे हैं, ये क्या लिखा है प्लस 4x, बेटा यहाँ क्या लिखा है माइनस के 6y। अब बचा क्या 4, ये 9 4 13 माइनस के 16 बराबर के 0। अब हटाओगा 13 16 गए तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस के 3, तो वो कहाँ लिखा है, ये समीकरण आ गया है। मैच कराओ भाई सवाल को, बी में लिखा भाई 3 जगह प्लस में 2 जगह माइनस में, 3 जगह प्लस 2 जगह माइनस, खत्म। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा इसको लर्न करके रखना है दिमाग में, ठीक है नहीं। अब सबका सवाल हो गया है, आगे बढ़े सवाल। अब जब सवाल देख लो तो नेक्स्ट रहा, इसको देखो जरा, लगाओ सवाल। क्या कह रहा है 2,3 से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। क्या बताना है? स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, सबको याद हो तो याद है, x1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy y1 प्लस c। लगाओ बेटा, देखो तो क्या हो जाएगा। तो सवाल को लगाया, देखो सवाल को लगाओ। ये हमारा दिया गया x1, ये दिया गया है y1। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण को, हमारा समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण हमारा होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस क्या होता है 2fy प्लस c बराबर 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो तो ये तो फंक्शन लिखा है नहीं यहाँ पर, न ये लिखा है, इन सब के मान क्या है 0 है। तो c कितना दिया है, देखो c इधर दिया गया, इधर लो क्या जाएगा ये -4 बराबर में 0। तो c कितना जाएगा हमारा -4। देखो लगाओ सवाल में क्या हो जाएगा, x1 कितना दिया है 2 का स्क्वायर 4, y1 3 का स्क्वायर 9, जी तो दिया नहीं दिया गया है, 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, तो 0 लिख दो। यहाँ भी क्या रहेगा y भी f भी नहीं दिया गया है, 0 से गुणा करेंगे क्या रहेगा 0 रहेगा। c कितना दिया गया है -4। क्या हो पा रहे हैं हम लोग, -4 प्लस 4 कैंसिल, कितना मिल जाएगा रूट का 9 कितना होता है 3, बस 3 खत्म, सवाल हो जाएगा। सबके पास सुनना है कि नहीं? अब बच्चा सबका सवाल अगर हो गया है, इसको लगा जरा, तो नेक्स्ट सवाल दिया है। सवाल क्या कहता है, सवाल देखो जरा, ये वृत्त के सवाल है, सवाल हमारे किसके सब हैं, ये जानते हैं कि वृत्त के सवाल हैं, सब टाइप सवाल तुमको करा दिए, सब लिखा भी दिए थे। क्या लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3x -4y प्लस 1 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु 1,2 की स्थिति क्या है। देखो जो बिंदु दिया गया है, जो बिंदु हमको दिया गया है बच्चा, इसी बिंदु को इस पर रखेंगे। अगर इसका मान आता है क्या, ध्यान रखना, अगर इसका मान आ जाता है पॉजिटिव तो सवाल लगाते हैं फिर बताते हैं ना, देखो लगाते जाते हैं बताते जाते हैं, ध्यान रखो है ना, रखो पॉइंट्स को, इसको रखना इस पर, ठीक है ना, इस पर स्थित है कि नहीं है। अगर कोई बिंदु किसी पर स्थित होता है तो वो बिंदु उस चीज़ को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है नहीं। तो इस मान को हम यहाँ रखेंगे, ये इधर जहाँ हमारा x लिखा है वहाँ क्या रख देंगे 1, और जहाँ y लिखा है वहाँ क्या रख देंगे सिंपली 2 रखो। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दो, y कितना दिया गया देखो तो 2 का स्क्वायर कर दो, -3 x कितना दिया गया है 1 -4 y कितना दिया गया है 2 प्लस 1 बराबर में 0। लगाओ देखो सवाल क्या आता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का नाम 3, 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 0, 4 1 5, 5 1 6 और ये 8 3 11 बराबर 0। क्या मिल जाएगा -5। क्या सर हमारा सर, इसको बराबर 0 लिखो, ध्यान लिखो, ठीक है, इसको कोई फायदा नहीं लिखना, संतुष्ट तो कर ही रहा ना, रख रहे मान, इसका मान देख रहे कितना आना चाहिए ना। क्या आंसर आ रहा है -5 आया कि नहीं आया है। देखो ध्यान सुनना, अगर मान रखने पर, क्या रखने पर, वैल्यू रखने पर उसकी जो हमारी वैल्यू आती है, अगर उसका मान 0 आता है, क्या आता है 0, तो वो परिधि पर होता है, बिंदु हमारा क्या होता है परिधि पर। अगर नेगेटिव आ जाता है
तो वो होता है वृत्त के अंदर। क्या क्या होता है वो होता है वृत्त के अंदर। अगर वहीं क्या हमारा आता है, वहीं अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या होता है वृत्त के बाहर। ये पॉइंट हम लोग को नोट कर लेना है बस। वृत्त के बाहर के लिखना क्या हमारा जाएगा वृत्त के बाहर। ये 3 पॉइंट नोट कर लेना। अगर हम पॉइंट क्या कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है, ठीक है नहीं, वो उस पर रख देंगे, ठीक है नहीं। अगर उस चीज़ की वैल्यू हमारी 0 आती है तो कहाँ होगा पॉइंट, परिधि पर। अगर नेगेटिव आता कहाँ होगा वृत्त के अंदर। अगर क्या आता है पॉजिटिव क्या होगा वृत्त के बाहर। अब सवाल हमारा मान क्या है, नेगेटिव आया कि नहीं आया, कहाँ होगा ये वृत्त के अंदर स्थित होगा। बस सबके क्लियर हो गया, सबके पास सुना है कि नहीं। अब बेटा सब सवाल देख लें जरा नेक्स्ट। अब खत्म हो गया है ना सवाल। तो इस प्रकार क्या होते हैं हमारे निर्देशांक जो अध्याय था यही पे होता है समाप्त, ठीक है नहीं। हमने कल कुछ सवाल करवाए थे, कुछ सवाल आज करवा दे रहे हैं, दोनों की वीडियो साथ करके डाल देंगे, ठीक है नहीं। बाकी जो हमारा रहेगा क्या, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। जो हमारा अध्याय रहेगा उसका नाम है ज्यामिति। हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेखा गणित कल से, ठीक है नहीं। रेखा गणित बहुत ध्यान से देखेंगे, सब लोग पढ़ते जाएंगे। रेखा गणित को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग, रेखा गणित के एक एक टाइप पढ़ा के चलेंगे, ठीक है नहीं। सब टाइप, सब फिगर वाइज टाइप सब पढ़ा देंगे, सबके सवाल भी करवा देंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।